नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसे कि आपको दिख रहा है एज रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो आपकी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल एग्जाम एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आप टाइम कैसे बचा सकते हो, वो चीज़ें हम सीखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें आपको आती हैं, आप घर पे आकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपको किस तरह से देखने हैं क्वेश्चन को और किस तरह से सॉल्व करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है देखो। 6 भाइयों की औसत आयु आपको दी हुई है यहाँ पर। ये 6 भाइयों, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 7 वर्ष बढ़ जाता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि जब 6 की आयु थी तो औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष। आप टोटल तो वैसे करके तो आप निकाल ही सकते हो, 15 × 6 = 90, वो तरीका तो आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोचना है वो देखो। जब पिता की आयु को शामिल किया गया तो 7 वर्ष बढ़ गई, यानी अब औसत कितनी हो गई, 15 + 7 यानी 22 हो गई। यानी पिता की जो आयु है वो 22 वर्ष तो अपने लिए लेके आए थे। औसत है ना सभी का अब 22, तो 22 वर्ष तो अपने लिए प्लस और भाई कितना एक्स्ट्रा लेके आए। तो अब 6 भाई हैं, 6 भाइयों के लिए 7 7 वर्ष लेके आए, तो 6 × 7 कर दोगे। 6 लोगों के लिए 7 7 वर्ष। ठीक है, तो 7 × 6 = 42 प्लस में 22 कितना हो जाएगा, 64। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उनकी आयु अब कितनी रही होगी, 64 रही होगी, तभी वो 7 7 वर्ष सभी का बढ़ पाया। ठीक है, और बेसिक से करते तो ऐसे करते कि 15 × 6 = 90, तो इन 6 भाइयों का कितना हो गया, 90 हो गया टोटल। ठीक है, और अब 7 का कितना है, तो 22 × 7 तो कितना हो जाता, 154। इन दोनों को घटाते, क्योंकि 7 लोगों का टोटल अब 22 हो रहा है ना, आपका औसत जो है वो 22 हो रहा है। तो यहाँ पर आयु कितनी हो जाती टोटल सभी की, 154 वर्ष। यहाँ पर 90 वर्ष थी, दोनों को घटा देते, 154 - 90 तो 64 आ जाता, तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चीजें इस तरह से सोच पाते हैं तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। ऐसे क्वेश्चन में क्या गलती करते हो आप, यहाँ से डायरेक्ट गुणनफल करके 4 एकम 4 और वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं है। अगर आपको संख्याएं माननी है तो आप इस तरह से मानोगे ना कि ये x है तो ये 4x होगी। अब इनकी गुना करोगे ना तो ये 4x² आएगा। ठीक है, वो स्केयर आप भूल जाते हो। तो ये किसके बराबर है, 196 के बराबर है। तो x² बराबर किसके हो जाएगा भाई, 49 के हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 7। अब ये क्या थी, आयु का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ था। 5 वर्ष के बाद में उनका अनुपात क्या होगा, यानी ये वर्तमान आयु का अनुपात है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो x की वैल्यू 7 है। ठीक है, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। पूछा है 5 वर्ष के बाद में, तो 5 वर्ष के बाद में आज जिसकी आयु 7 है, 5 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, आज 28 है, उसकी 5 वर्ष बाद तो +5 कर देंगे, 33। काटोगे भाई, 3 पे कटेगा, 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33, तो 4:11 हो जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 2 साल पहले रहीम और करीम की आयु के बीच का अनुपात 3:2 था तथा वर्तमान में यह अनुपात 7:5 है। करीम की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ये है भाई रहीम, ठीक है, और ये है करीम। तो क्या है, अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है,
ये कब है? 2 साल पहले, ये 2 वर्ष पहले का है, ठीक है, 2 वर्ष पहले, ठीक है। वर्तमान में ये अनुपात कितना है? 7:5 है। ये कब का है? ये वर्तमान का है। तो अब यहां से यहां तक आने का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो वो 2 वर्ष का हुआ ना, प्लस 2 वर्ष हो गया, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले था, ये वर्तमान में है। तो ये वाला डिफरेंस अब इक्वल है क्या? यहाँ पर तो डिफरेंस 3 प्लस में 4 करेंगे तब 7 होगा, और यहाँ +3 कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो जब ऐसी चीजें आ जाए तो आपको डिफरेंस तो इक्वल करना पड़ेगा ना, दोनों का ही 2-2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो वो डिफरेंस इक्वल करने के लिए ये वाला डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर कितना है? 7 और 5 के बीच में 2 का है। यहाँ जो डिफरेंस आता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले रेशियो में, और ऊपर वाला जो डिफरेंस आता है जो 1 आया वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएंगे? रेशियो इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से? तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 5। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ भी 1 का है, प्लस 1 करना है, यहाँ भी 1 का है, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष है, ठीक है। तो अब जो आपके पास एक्चुअल रेशियोज हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? करीम की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये वाला 6 है, ये रहीम है, और ये करीम है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो वर्तमान आयु नीचे वाला रेशो था, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो 1 की वैल्यू 2 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, लेकिन ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? तो 8 प्लस में 2 10, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसने पूछा होता रहीम की वर्तमान आयु, तो यहाँ से निकालते तो 6 दूनी 12 प्लस 2 कर देते, 14 वर्ष हो जाती। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, 10 वर्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। बिल्कुल आसान चीजें हैं बच्चे, कुछ नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कीजिए कि मैंने किस तरीके से किया है, और फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सोनू और बिल्लू की आयु क्रमशः कितनी है? ये सोनू है, ये बिल्लू है, ये मान लेते हैं, ठीक है। 4:3 है उनकी आयु का अनुपात, और उनकी आयु का योग कितना है? 49 वर्ष है, ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर अभी टोटल कितना हो रहा है? 7, ठीक है। अभी योग कितना हो रहा है? रेशियो में 7, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एक्चुअल में? 49। तो 7 की वैल्यू 49, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौके 28, 7 से गुना कर देंगे। 3 की वैल्यू 7 तिये 21। 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष अब जोड़ देते हैं इसमें, 28 और 4 32, और ये कितना हो जाएगा? +4 करोगे तो 25, ठीक है। तो 32:25 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं देखो। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, तो ये था आपका 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब से 7 वर्ष के बाद, ये तो था 1 वर्ष पहले यानी -1 लिख लो, 7 वर्ष बाद यानी +7, कितना हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है वो आपको बताना है, ठीक है। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? तो ये 8 वर्ष होगा बच्चे। 1 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए 1 साल लगेगा, और उसके आगे 7 साल जाने के लिए 7 वर्ष और लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना? 8। क्या यहाँ पर डिफरेंस बराबर है? तो यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 4 का है, नहीं है। तो कैसे करते हैं? यहाँ का डिफरेंस 1, उसको इधर मल्टीप्लाई, यहाँ का डिफरेंस 9 और 7 का 2, उसको ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 6, और ये कितना है? 9 और 7। अब डिफरेंस बराबर हो गया ना, 1 का डिफरेंस है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है?
तो यहाँ पर 8 वर्ष दे रखा है, 8 वर्ष का डिफरेंस था ना। तो A की वैल्यू अगर 8 है तो अब आपसे क्या पूछा है, B की वर्तमान आयु, तो B का रेशो कितना है, 8 है, 8 छिके कितना हो जाएगा 48। क्या 48 आंसर होगा, नहीं, ये 1 वर्ष पहले है, वर्तमान में आने के लिए एक और जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक और जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो 48 भी ऑप्शन में है और आप भाग कर उसको आंसर लगा दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या आंसर उसने पूछा है, क्या आप निकाल रहे हो, उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, P और Q दो व्यक्ति हैं, उनका अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले, ठीक है, अब से 8 वर्ष कितना पहले, तो -8 करेंगे। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्या है, तो अब आपको यहां पर देखना है डिफरेंस, यहां पर 2 का है और यहां पर कितने का है, 6 का है। इस 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और ये 7 छिके 42 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और ये 26। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, अभी कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका 16 का, और यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी 16 का आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, 16 दिया हुआ है रेशो में जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में कितना है, तो 8 वर्ष का है, तो 8 का 16 की वैल्यू कितनी हो गई 8, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। पी और क्यू की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशो जो है ये ऊपर वाला है 30 और 42, तो 30 की वैल्यू निकालेंगे, 30 गुना में 1/2, एक की वैल्यू 1/2 है तो कितनी हो जाएगी 15, और 42 गुना में 1/2 करेंगे तो 21। तो वही आपके आंसर होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 और 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। दो लड़कियों की आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है, दूसरी से 8 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी है रेशो में, 2 बड़ी है ना, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है 8 वर्ष, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, एक की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौके 28, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौके 36, और पूछा क्या है 4 वर्ष के बाद बड़े और छोटे की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 4 वर्ष ऐड करोगे फिर उसका आप अनुपात निकालोगे, तो 4 वर्ष ऐड कर देते हैं भाई 32, इसमें भी 4 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 40, 8 चौके 32, 8 5 40, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है। अब देखो गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है कि बड़े और छोटे का आयु का अनुपात पूछा है, आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया, 32 वर्ष है वो छोटा है ना, और 40 वर्ष है वो बड़ा है, तो बड़े और छोटे का पूछा है, आपने निकाल दिया छोटे और बड़े का, आपने क्या, मैंने निकाल दिया है ना, तो ऐसा होगा आपके साथ भी, तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे 5:4। ठीक है, मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया था ना, तो इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 4:5 भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन जरूर पढ़नी है जब आंसर कर रहे हो उस टाइम, कि बड़े और छोटे की आयु का अनुपात पूछा है तो बड़ा पहले छोटा बाद में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, इतना था। 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये दिया हुआ है कि वर्तमान आयु का योग, और रेशो दे रखा है 8 वर्ष पहले का। तो हम क्या करेंगे, 8 वर्ष पहले का उनका योग देखेंगे। ठीक है, 8 वर्ष पहले का, तो एक की आयु अगर 8 वर्ष बड़ी है तो दूसरे की भी तो 8 वर्ष बड़ी होगी ना। तो दोनों के योग में से कितना घटाएंगे, तो 68 माइनस कितना करेंगे, तो दोनों का 8-8 वर्ष घटा देंगे, यानी 16 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 52। यानी 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 52 रहा होगा। लेकिन रेशो में योग कितना है, तो 12 प्लस में 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू कितनी है, 52, यानी 52। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 12 की वैल्यू 48 और 1 की वैल्यू तो 4। अब कह रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्या आया है, ये 8 वर्ष पहले की आयु आई है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पहले, तो ये 8 है, ये 8 माइनस 8 है ना वर्तमान से, और वर्तमान से 4 आगे जाना है, तो ये डिफरेंस कितने का है, 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं और इसमें भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद की इनकी आयु आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 60 और 16। काटोगे 4 से तो 15 और 4, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखो ये रहा। कह रहा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:13 है। 10 वर्ष के बाद उनका अनुपात 1:3 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:13। ठीक है, 10 वर्ष के बाद में हो जाएगा 1:3। क्या यहाँ पर डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो 0 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का है, तो कर लेते हैं इसको। ये डिफरेंस कितना है, 12 का, ये कितना है, 2 का, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, 2 मल्टीप्लाई करना है ना तो 2 और 26, 12 मल्टीप्लाई करना है ना तो 12 और 36। कितने का डिफरेंस है, अब यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, और वर्षों में कितना दिया, 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये तो है आपका वर्तमान वाला रेशो, और ये है 10 वर्ष के बाद वाला, यानी +10। ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 10, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु का रेशो था, 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो देखो पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ये पी है, ये क्यू है, वर्तमान आयु का अनुपात 11:14 है, और यह अनुपात 8 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा, तो ये तो था वर्तमान, और ये क्या हो जाएगा 8 वर्ष के बाद, यानी +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13:16 हो जाएगा। पी और क्यू की आयु का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है ना, 11 + 2 करेंगे 13, और 14 + 2 करेंगे 16। तो अभी 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इक्वल करने की जरूरत नहीं है, पहले से इक्वल है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 वर्ष जोड़ा था ना, तो 8 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कहीं भी देख लो वो एक ही चीज होती है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी और क्यू की आयु का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर 3 का अंतर है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना में 4, 12। यहाँ भी 3 का अंतर है ना, 13 और 16 में, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी, यहाँ से भी निकालोगे तो वो भी आएगी 12। क्यों, क्योंकि डिफरेंस चाहे आज से 10 साल बाद देखो, आज अगर आपसे कोई 5 वर्ष बड़ा है तो वो आज से 10 साल बाद भी 5 वर्ष बड़ा ही होगा ना, क्योंकि उसकी आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, आपकी आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो डिफरेंस कहीं भी देख लो, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष बाद का, वर्तमान का, तो डिफरेंस इक्वल ही रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का
अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम हर वीडियो में कर रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।